बड़ी खुशी की बात है कि 9 महीने बाद मंदिर में पूजा करने और मस्जिद में इबादत करने की परवानगी सरकार ने दी है। सवाल कोई भी हो और सरकार कोई भी रहे, सवाल तो उठते रहेंगे जनता के, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो। सवाल जब सरकार सवाल के घेरे में आती है तो सवाल तो ज़रूर उठेंगे और पूछता है नागपुर की जनता वो सवाल जो आप TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर देख रहे हैं। सवाल रहेंगे स्कूल के शिक्षा के बारे में, सवाल रहेंगे मंदिर और मस्जिद के बारे में। आखिर देर लगी तो क्यों? क्योंकि भावनाओं का सवाल है, मस्जिद और मंदिर का सवाल है। और इतनी देर लगना, इतना टाइम लगना लगा तो क्यों? कि शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा आज भी स्कूलें बंद पड़ी है, मदरसे बंद पड़े हैं और शिक्षा इंटरनेट से दी जा रही है। बताइए कि इंटरनेट पे शिक्षा देने वाले कितना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, या कितनी शिक्षा उनको मिल सकती है, ये भी एक अपने आप में एक सवाल है। पूछ रहा है नागपुर कर आज जामा मस्जिद से। जामा मस्जिद के प्रेसिडेंट, उनके अध्यक्ष हमारे साथ है हिजबुर रहमान साहब। आइए हम करते हैं उनसे कुछ सवाल। आपका TNN में बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। मंदिर और मस्जिद खोली गई हैं और परमिशन दी गई है कि मंदिरों में और मस्जिदों में नमाज़ पढ़ सकते हैं, मंदिर में पूजा कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या गाइडलाइन दिया? हम सरकार की इस कदम से खुश हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने आज की तारीख में मस्जिदों को, इबादत गाहों को खोल दिया है और उसके लिए एक प्रॉपर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर 5 पेज का जो नोटिफिकेशन है उसको भी जारी किया है और उसके तहत ये इबादत गाहें चालू हो गई है। ये खुशी की बात है। और सरकार क्या गाइडलाइन दिया है मंदिर या मस्जिद की? गाइडलाइंस जो आई है वो गाइडलाइंस ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, सैनिटाइज करना है, हाथ को धोने का है और नमाज के औकात में, इबादत के औकात में डिस्टेंस रखना है। ये जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो गाइड्स है वो उसके तहत मस्जिद में भी अमल किया जा रहा है। आपने मस्जिद में यहाँ देखा होगा, हमने सैनिटाइज के लिए वहाँ पर पूरे वो रख दिए है, टेम्परेचर नापने के लिए उसकी गन रख दी गई है। तमाम चीज़ें इस्तेमाल में लाई जा रही है मस्जिद के अंदर। 9 महीने के बाद में परमिशन दी है मंदिर और मस्जिदों को और अभी तक स्कूलें बंद पड़ी है, मदरसे बंद पड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? स्कूल और मदरसे जो बंद पड़े हैं इससे तालीम का बहुत नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ। अभी एक स्टैटिकल डाटा आया था पेपर के अंदर कि जो ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, नेट से हो रही है, इस पर उसमें सिर्फ 33% एजुकेशन ही उनको मिल पा रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि 77% का घाटा हो रहा है उन बच्चों का जो एजुकेशन से महरूम है, स्कूल में पढ़ रहे थे, मदरसे में पढ़ रहे थे या और कोई इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे थे। ये उनका सरासर घाटा हुआ। इसलिए घाटा हुआ कि ऑनलाइन जो सिस्टम है वो अफोर्डेबल नहीं है सबके लिए। एक तो नेट का खर्चा उसका सबसे बड़ा, दूसरा स्मार्टफोन का खर्चा सबसे बड़ा, तीसरा लैपटॉप का खर्चा सबसे बड़ा। और ये हर बच्चा जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है, ख़ासतौर से मदरसे के बच्चे, स्कूल के बच्चे जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, वो उनके पास में, उनके माँ बाप के पास में इतनी कमाई नहीं है कि वो नेट पे 500 रुपया खर्चा कर सके, वाईफाई पे 500 रुपया खर्चा कर सके और उसको अफोर्ड कर सके। एक बात। दूसरी बात, जो आदमी उसको दे रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है, वो उसको उसके प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं दे रहा है, वो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे रहा है, वो उसको फॉलो अप नहीं हो रहा है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है। ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल। बिल्कुल। शिक्षा की अगर मैं बात करूं, शिक्षा का नुकसान देश का नुकसान है, देश के भविष्य का नुकसान है। वो बच्चा देश का भविष्य बन सकता है जिसका आज नुकसान हो रहा है। ऐसे कई मुद्दे, कई सवाल नागपुर की जनता में हैं, दबी छुपी आवाज़ से ही सही, पर आज हम TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर वो जनता की आवाज़ को लेकर आए हैं जो आपके सामने है। मैंने कहा है कि सरकार कोई भी रहे, सरकार को जनता की सुविधा, जनता के वो मुद्दों को सराहनीय दिखाते हुए उनकी समस्याओं को हल करना बहुत ज़रूरी है। कोई और सवाल पूछना चाहता है इधर से? क्या सवाल है आपका सरकार से? मेरा सरकार से सवाल ये है कि बहुत सारी रिपोर्टें, बहुत सारे स्कूलों की और मदारिस की, मदरसे भी जो चल रहे हैं और स्कूलें भी, बहुत सारे असातिज़ा, टीचर्स पढ़ाने वाले, सरकार उन पे क्या ध्यान दे रही है? बहुत सी सोशल मीडिया पे खबरें आई है कि बहुत से असातिज़ा, टीचर्स ने, पढ़ाने वालों ने ख़ुदकुशी कर ली। उनके घर में राशन नहीं है या उनके घर में गल्ला नहीं है या और भी जो उनके प्रॉब्लम्स होंगे,
मईशत के, तो उसमें सरकार ने क्या ध्यान दी, सरकार ने उसके लिए क्या कदम उठाया, ये मेरा सवाल है। बिल्कुल, सवाल तो बहुत उठेंगे और जवाब देना होगा सरकार को, क्योंकि सरकार को बनाने वाली जनता होती है। वो आपसे कि जनता जनार्दन है। और कोई सवाल है किसी का? गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जैसे कि एजुकेशन टोटली घर बैठ के हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो हमारी भी अपना उद्धव साहब से ये रिक्वेस्ट रहेंगी कि बच्चों की फ़ीस को माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि बहुत गरीब बच्चे हैं जो फीस अदा नहीं कर पा रहे। स्कूल जाते थे, कोई ना कोई तरीके से वो लोग एफर्ट लगाते थे और 4 महीना 6 महीना लोगों ने काम नहीं किया है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी फ़ीस को माफ़ कर दिया जाए उनकी। बिल्कुल, ऐसे कई लोग हैं, कई ऐसे पालक हैं जो अपने बच्चों की आज भी फीस नहीं भर पा रहे हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं बच्चों का शिक्षा का जो है वो नुकसान काफ़ी हो रहा है। और एक सवाल बड़ा अच्छा उठाया था इन साहब ने कि कई ऐसे टीचर्स देखे गए हैं जिन्होंने अपनी नौकरी गंवा कर केलों का भी बिजनेस और धंधा उन्होंने किया है, कपड़ों का धंधा किया है। एक टीचर जो शिक्षा के मंदिर में उसे भगवान का रूप कहते हैं, वही शिक्षक कहीं ना कहीं केले बेचता हुआ नज़र आया है। तो और कोई सवाल है किसी का? एक बात और, हमने इसके पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू यानी सोशल मीडिया पे जो एक्टिव रहते हमारे चैनल्स उसमें दिए थे कि सरकार बिजली और पानी के बिल माफ़ कर दे। मैं फिर से भरपूर आवाज़ में हमारे बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, ऑल इंडिया एकता फोरम, ये हम इसके तहत काम करते हैं। इस बैनर के तले मैं ये आवाज़ बहुत ज़ोर शोर से उद्धव ठाकरे जी को और जो भी हमारे नितिन राउत जी यहाँ के मंत्री है उनसे उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि वो गरीब बीपीएल कार्ड जो है वो गरीबों का पता लगाए कि और कौन बीपीएल के इसमें नीचे में आता है, उन लोगों के बिल माफ़ करे। पानी के बिल और बिजली के बिल किसी के 12,000, 10,000, 15,000, यानी इनके घर में खाने को नहीं है बहुतों के घर में, और वो बिल आके पड़ा, वो बिल कहाँ से भरेंगे। जिस तरह से सरकार ने राशन दुकानों पर राशन फ्री दिया, उसका कोई बिल नहीं आया, फ्री दिया 6 महीने तक, हम बहुत शुक्रगुजार है केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के और हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के भी। इन्होंने जिस तरह राशन फ्री दिया है, इसी तरह से जो बिजली के बिल आए और पानी के जो बिल आए हुए हैं, हम बहुत पुरजोर आवाज़ में ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं हमारे उद्धव ठाकरे जी और नितिन राउत जो यहाँ के मंत्री है कि वो पानी और बिजली दोनों माफ़ कर दे जनता के लिए। बहुत बड़ी उनकी जो है एक उनके लिए यानी जनता पर एक मेहरबानी होगी, एक उनका जो है क्या कहना चाहिए एहसान होगा जनता। बिल्कुल, पालक मंत्री जी ने कहा था, नितिन राउत जी ने, कि बिजली का बिल आधा या कुछ कम कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। आज भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस बात का कि सरकार बिजली बिल को आधा किया जाए या उसमें कुछ रियायत दिया जाए, लेकिन ऐसी कोई गाइडलाइन आज तक नहीं मिली है। और कुछ कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरा है। कारण यही है, लॉकडाउन की वजह से जो धंधे चौपट हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, वही कारण है। कुछ बोलना? क्या बोलना? मैं सरकार का जो है इस बात मैं सवाल कर लेता हूँ आपसे कि 9 महीने बाद में मंदिर और मस्जिद खोले गए, अभी तक स्कूलें बंद पड़ी है, अदर चीज़ें खोली तो पहले ज़रूर, अभी भी स्कूलें बंद, क्या कहना चाहिए? सब चीज़ की अपनी अलग अलग मान्यता है। मंदिर मस्जिद भी ज़रूरी है और स्कूल भी ज़रूरी है। सरकार का जो ये कदम था, जैसे शराब की सबसे पहले उन्होंने खोली, तो ये जो शराबी लोग थे उनके लिए तो ठीक था, लेकिन जो धार्मिक लोग थे उनके लिए तो नुकसानदेह हुआ। ये उनका ये फैसला ठीक नहीं था। अब खोलिए उन्होंने तो इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो कि फिर से धार्मिक स्थल बंद कर दें, क्योंकि शराब तो रेगुलर चल रही है और उस टाइम काफ़ी वबा फैली हुई थी। उस वक्त तो शराब के लिए लाइनें लगी हुई थी मुस्तकिल, और मस्जिद मंदिर की वजह से खाली कोरोना फैल रहा था। जब भी आफत या मुसीबत आती है हमारे भारत पर, तो प्रार्थना होती है मंदिर में, इबादत होती है, दुआएं होती है भारत के लिए मस्जिद में। वही स्थल आज 9 महीने बाद खोले गए हैं। उससे पहले ऐसी कई जानती है पूरी भारत की जनता के उससे पहले क्या खोले गए हैं, किन बातों को, किन मुद्दों को महत्व दिया गया है। शिक्षा की बात तो एक तरफ, अब तक स्कूल नहीं खुले गए, शिक्षा की बात करते हैं। आज कहीं ना कहीं शिक्षा से नदारत नज़र आते हैं। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर।